हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी सिंह एकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार है। दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के टारगेट कर रहे हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें जो है दोस्तों हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज जो है टॉपिक लिया गया है संज्ञा को टोटल कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। और संज्ञा के बाद सर्वनाम, ऐसे करते करते जो होगा टॉपिक हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, हिंदी को समाप्त कर लेंगे जब तक एग्ज़ाम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अगर इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर आप जुड़ जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ क्या करिए, प्राप्त कर लीजिए। चलिए, संज्ञा क्या है? संज्ञा आप लोग काफ़ी समय से पढ़ रहे हो कि संज्ञा आखिर है क्या, संज्ञा किसे कहते हैं। और संज्ञा से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। देखिए, संज्ञा क्या है और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। जैसे एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सबका नाम 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। उसी तरह याद रखिएगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। ठीक, परिभाषा क्या होता है और ये कैसा एक शब्द है, तो याद रखिएगा संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, किसके आधार पर बच्चे, तो याद रखिएगा लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। संज्ञा एक विकारी शब्द है और किसके आधार पर बच्चे, तो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक ना। चलिए, अब इसका डिफिनेशन क्या होता है इस पर चर्चा करें हम। डिफिनेशन क्या है इसका, तो डिफिनेशन याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम आदि। ठीक ना। तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम आदि। ठीक, अब देखिए संज्ञा के भेद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो याद रखिएगा बच्चे संज्ञा के भेद पूछा जाएगा तो याद रखिएगा संज्ञा के भेद कितने हैं, तो याद रखिएगा 5। कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5। ऐसे पूछेगा एग्जाम में संज्ञा कितने भेद है बच्चे, तो याद रखिएगा 5। अगर पूछता है बच्चे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो याद रखिएगा 5। ठीक, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो बच्चे याद रखिएगा 3। अगर आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद पूछ लिया जाए आपसे, तो याद रखिएगा कितने, 3। अब इसमें कौन कौन से हैं अर्थ के आधार पर, तो याद रखिएगा नाम भी लिख देता हूं आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा लिखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा लिखिए समूहवाचक संज्ञा। और 5वां लिख लीजिए भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इन 5 का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये समझ में आ गया कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 5। और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 3। कौन कौन से बच्चे, तो पहला याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा याद रखिएगा गणनीय संज्ञा। क्या, गणनीय संज्ञा, जिसे हम गिन सकें, गणनीय संज्ञा। तीसरा याद रखिएगा अगणनीय संज्ञा, अगणनीय। याद रखिएगा अगणनीय।
अगणनीय संज्ञा। ओ भैया डिस्टर्ब ना करो। अगणनीय संज्ञा। तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करेंगे हम। ये सभी लिखा हुआ मिलेगा आपको पीडीएफ में, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर दिया हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? तो 5। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने बच्चे? तो 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक ना। और पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक, गणनीय वाचक संज्ञा, उसके बाद से अगणनीय वाचक संज्ञा। ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे, कंडीशन अगर दे देता है, अगर इस तरह पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप लगा सकते हैं आसानी से 5। लेकिन मान लीजिए कंडीशन दे के पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं, तो सभी का आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद पूछेगा कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चे, तो याद रखिएगा कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप याद रखिएगा 2। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 2। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या करते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। ठीक ना, तो याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसको पढ़ते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को। ठीक है, अब ये भी समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 2 हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब चलिए इस पे क्या करेंगे, एक एक डिफिनेशन, इनके डिफिनेशन पर बात करेंगे और जैसे एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा? पर्सनल, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कही जाएगी। एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कही जाए तो आप किसी विशेष व्यक्ति का बारे में जानिएगा कि बात की जा रही है, यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में क्या होगा? चर्चा होगा, यानी कि उसके जैसा दूसरा कोई ना हो। इस बात को याद रखिएगा। जैसे देखिए इसका परिभाषा क्या है? जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका पहचान कैसे है? इसका पहचान आप याद रखिएगा, जिसके जैसा कोई ना हो। इसका पहचान क्या है? जिसके जैसा कोई ना हो, यानी दूसरा कोई व्यक्ति ना हो। ठीक ना, उस तरह से। जैसे यहां देखिए, व्यक्तियों के नाम में देख लीजिए, जैसे व्यक्तियों का नाम यहां लिखा हुआ है तो गांधी जी, देखिए पहले लिखा हुआ गांधी जी। व्यक्तियों के नाम में सबसे पहले ये देखिए गलत लिखा गया है, तो गांधी जी को याद रखिएगा, भगत सिंह को याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी को याद रखिएगा। ठीक ना, इनके जैसे देखो गांधी जी के जैसे कोई ना हुआ, भगत सिंह के जैसा कोई ना है और भीमराव अम्बेडकर जी के जैसा कोई भी ना है। ठीक ना, इनके जैसे देखो कोई है दूसरा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, आपको पता है गांधी जी का भैया कितना आंदोलन चला, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में सत्याग्रह, देश के लिए असहयोग आंदोलन, नमक डांडी यात्रा इन्हीं के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो सब याद रखिएगा। और चंद्रशेखर आजाद। अब दूसरा देखिए प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में देखिए इरावत। इरावत किसको कहते हैं बच्चे? तो हाथी को। कामधेनु किसको कहते हैं? तो गाय को। चेतक किसे कहते हैं? तो घोड़ा कहते हैं। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा।
और देखिए महीनों के नाम, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या ये बताइए कि मई, जून, जुलाई, अगस्त के जैसा है क्या कोई? नहीं, यही वर्ष में क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 महीना का नाम आप याद रखिएगा इसमें। ठीक ना। चलिए अब चलते हैं दिनों का नाम, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ये दिनों का नाम याद रखिएगा कि दिनों के जितने भी नाम हैं वो सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक ना। जैसे दिनों का नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद नदियों का नाम याद रखिएगा। नदियों का नाम गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, जितने भी नदियों का नाम है आप इसमें याद रखिएगा, सभी ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक। पर्वतों के नाम में जैसे हिमालय, कैलाश पर्वत और पर्वत का नाम भी है, आप याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखा गया है। तो पर्वतों के नाम में क्या रखेंगे? हिमालय, कैलाश पर्वत। ठीक है। और देखिए ये लिखा गया युद्ध, युद्ध और घटनाएं, यानी कि जैसे युद्ध और घटनाएं का मतलब कि प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक ना। इसके जैसे क्या कोई घटना हुआ है? नहीं, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। देखिए समाचार पत्र, देखिए यहाँ समाचार पत्रों का नाम है। ठीक है, समाचार पत्रों के नाम लिख लीजिएगा, पत्रों के नाम। ठीक। जैसे दैनिक जागरण हो गया, दैनिक जागरण, देखिए यहाँ भी गलत लिखा हुआ है। ठीक ना, आप बना लीजिएगा दैनिक जागरण, अमर उजाला, भास्कर। इस तरह से जितने भी समाचार पत्र हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे पुस्तकों के नाम, जैसे गीता हो गया, रामचरितमानस हो गया, उसके बाद रामायण हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जैसे आप देख लो रामचरितमानस, गीता की जैसे कोई पुस्तक है नहीं है ना, इसलिए इसको कहाँ रखा गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। ठीक है। चलिए इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जुड़ जाएं और वहाँ से जुड़ने के बाद ये सारा पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितना इसको सुंदर बनाया गया है, बस केवल आप लोगों के लिए कि आपके जो तैयारी है काफ़ी हद तक हो सके, क्योंकि समय बहुत कम है और उसी को देखते हुए ही इसको पीडीएफ को तैयार किया गया है। नहीं तो मैं लिखने के लिए सारा लिख दूं दोस्तों, इसलिए आपको पीडीएफ के माध्यम से होगा, कम समय में जल्दी से जल्दी आप क्या कर सको? रिवीजन कर सको। चलो अब जातिवाचक संज्ञा पर बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या हो? पूरी जाति का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है? जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे बच्चे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जहां पर क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरी जाति का बोध होगा, वहां पे कौन सी संज्ञा होगी बच्चे? तो जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे देखो यहाँ मनुष्य पूरे जाति को बोध कर रहा है, लड़का जो हो गया पूरे जाति को दिखा रहा है, लड़की, ये लड़की है बच्चे, लड़की, गाय हो, भैंस, बकरी, भेड़, नर, नारी, सागर, पर्वत, पठार, झील, नदी, तालाब, शहर, गांव। ठीक ना। तो याद रखिएगा ये सभी जितने एग्जाम्पल आपके लिखे गए ना, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और उन्हीं सभी एग्जाम्पल को यहाँ रखा गया ना, जो घूम घूम के कई बार पूछा गया है, 4 बार 5 बार, उन्हीं को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो कम से कम ज़्यादा तो नहीं, परिभाषा के अकॉर्डिंग कम से कम 5-7 एग्जाम्पल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब आप पेपर देने जाओ तो ये जो एग्जाम्पल हैं आपको क्या करें? माइंड में क्लिक करें और इसके आधार पर और भी क्वेश्चन आप बना सको। ठीक ना। इतना बात समझ में आ गया? जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या होगा? किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरी जाति का बोध होगा, वहां पे कौन सी संज्ञा होगी बच्चे? तो जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। जैसे आप देख लिए मनुष्य, लड़का, लड़की, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। देखिए यहाँ पे मनुष्य, मनुष्य मतलब सभी को इसमें ऐड किया गया है। लड़का मतलब जितने भी लड़के के, मतलब कि छोटे से लेकर बड़े के लोग जितने भी हैं जिसमें आते हैं लड़के की उम्र में, उनको रखा गया। लड़की में सभी लड़कियों को जो शादीशुदा ना है उनको रखा गया, यानी कि लड़की का मतलब यही हो जाएगा। ठीक है। गाय मतलब सभी प्रकार की जो गाय हैं उनके बारे में बताया गया है। इन गाय में भी कई प्रकार की गाय हैं, काली गाय हैं, सफेद गाय हैं, भूरी गाय हैं, साहिवाल गाय हैं। ठीक ना। चलिए अब आइए द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या याद रखना है आपको? देखिए जिसको क्या कर सके हम, माप तोल सके लेकिन गिन नहीं सके, उन्हें को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक ना। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए। जिस संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का
बोध हो जिसे हम माप तौल सके लेकिन गिन नहीं सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध हो जिसे हम क्या करें, माप तौल सके लेकिन गिन नहीं सके, उन्हीं को क्या कहेंगे बच्चे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक ना। तो डिफिनेशन याद रखिएगा। जैसे दूध है, क्या दूध को गिन सकते हो आप? घी है, घी को क्या गिन सकते हो? नहीं, माप तौल सकते हो। दही को क्या गिन सकते हो? नहीं। तेल को क्या गिन सकते हो? नहीं। बच्चे इसको केवल मापा तौला जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे बच्चे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक ना। तो याद रखिएगा ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बस इतना बात याद रखिएगा कि हम माप तौल सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चे, गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक ना। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्लास्टिक बहुत बार पूछा गया है, पीतल, कोयला, अभ्रक, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक ना। अगर ना विश्वास होगा तो आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। मैं बोला हूं ना कि चैनल को सब्सक्राइब करना ईमानदारी के साथ, और जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, अगर सब्सक्राइब किए रहोगे, अगर लगेगा कि झूठा है इस चैनल वाले, तो क्या करना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन जितना कह रहा हूं उतना करके आप देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सही बोला जा रहा है और क्या गलत है। अब आ जाओ बच्चे समूहवाचक संज्ञा। यहां पे याद रखिएगा कि जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जात की वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या डिफिनेशन है? जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, ये परिवार हो गया, क्या हो गया, एक समूह हो गया। परिवार एक लोगों से तो मिलकर बना नहीं है, जैसे सेना जो है एक लोगों से तो मिलकर बना नहीं है, इसमें बहुत से लोग होते हैं। फौज हो गया, एक लोगों से तो बना नहीं है। गिरोह हो गया, गिरोह भी एक लोगों से नहीं मिलकर बना, इसमें कई लोग होंगे। समिति जो होती है बच्चे, इसमें भी कई लोग होते हैं। गुच्छा भी होता है, श्रृंखला भी होता है। मेला में कोई अकेला मेला नहीं करता है, बहुत से लोग होते हैं। दल भी जो होता है अकेला नहीं होता है, उसमें कई लोग होते हैं। जनता, कमेटी और कबीला, ये सभी याद रखिए बच्चे। जितना भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ, आपको लिखा गया है, वो सभी आप याद रखिएगा। इस पे सभी पर 2 स्टार लगा लीजिएगा। पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलेंगे देखने के लिए, जो आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आ गया ना। समूहवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, यानी एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो, वस्तुओं के समूह का बोध हो, इसको मत भूलिएगा बस, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ बनते हैं आपके एग्जाम में, इस बात को ध्यान दीजिए। यहां से भाववाचक संज्ञा, अब देखिए कैसे बनते हैं। परिभाषा पहले सुन लीजिए। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष और दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे बच्चे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे अच्छाई, ये भलाई होगा, देखो गलत है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अच्छाई, भलाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, हरियाली, ऊंचाई, चतुराई। ठीक है, बचपन, गहराई, बुढ़ापा, भूख, प्यास, आशा, निराशा, क्रोध, प्रेम, भाव, शोक, घृणा, सत्य, झूठ, मोह, माया, मित्रता। ये सभी जहां भी आपको दिखने के लिए मिल जाए, आंख मूंद के मारिए क्या, भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया? ये सभी एग्जाम्पल रट जाइए आप लोग। यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपको पुलिस में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहीं से। भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन अगर बना तो डायरेक्ट यहीं से आएंगे। चलिए अब आगे चर्चा करें। अब इस पे देखिए कैसे बनाते हैं। इसको बनाने का 5 आधार है। 5 आधार पर भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से 5 आधार कौन से हैं, तो याद रखिए 5 आधार कौन से हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, इसके आधार बनाया जाता है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक ना, इन्हीं के आधार पर क्या होता है, बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा को। और देखिए कैसे बनाएंगे, तो 5 आधार याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए अब बनाते हैं एक एक करके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए भाववाचक संज्ञा की पहचान यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए जिस शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा हो
ता लगा हो, पन लगा हो, उसके बाद क्या त्व लगा हो, वट लगा हो, तो वहां पे कौन सी संज्ञा होगी बच्चे? भाववाचक संज्ञा होगी। जब कहीं किसी शब्द में अगर ये दिखा मिल जाए आपको, जैसे मैंने लिखा मित्रता, अब मैं पूछा कौन सी संज्ञा है, तो क्या बताओगे? भाववाचक संज्ञा। मैंने लिखा बचपन, मैंने लिखा बचपन, अब क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने लिखा ममतत्व, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। मैंने लिखा क्या? ममता, इसमें कौन सी संज्ञा है बच्चे? तो बस याद रखिए भाववाचक संज्ञा है। और देखिए सब भी यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बुढ़ापा लिखा हुआ है, मित्रता लिखा हुआ है, उसके बाद ममता लिखा है, ममतत्व लिखा है, अपनापन है, निजता है, गहराई है, भलाई है, लालिमा होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा लालिमा, और लालिमा हो गया, उसके बाद से लिखावट, गिरावट आदि। ठीक ना, याद रखिएगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी संज्ञा है। अब आपको क्या बता दिए? भाववाचक संज्ञा के बारे में बताए, भाववाचक संज्ञा के पहचान भी बता दिए, भाववाचक संज्ञा के आधार भी बता दिए कि कितने आधार पर बनाया जाता है। तो 5 आधार पर याद रखिएगा। अब एक एक पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, पहचान भी देख लिए। अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम यहाँ से सीख लीजिए कि कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए पहला जो नियम हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाएंगे बच्चे? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो ये बच्चा जो क्या है, पूरे जाति को बता रहा है ना, पशु क्या है, पूरे जाति को बता रहा है, बुढ़ा, ठीक ना, ये भी पूरा क्या हो रहा है, पूरे जाति को दिखा रहा है, लड़का ये भी पूरे जाति को दिखा रहा है बच्चे, और मित्र जो है पूरे जाति को दिखा रहा है, शत्रु क्या है, पूरे दुश्मन को दिखा रहा है, ठीक ना, मित्र जो है पूरे मित्रता को दिखा रहा है। अब देखिए, अब एक बात याद रखिएगा कि बच्चा हो गया, पशु हो गया, बुढ़ा हो गया, लड़का हो गया, और मित्र हो गया, और शत्रु हो गया। यानी मित्र जो है पूरे लोगों को बारे में दिखाता है कि कौन से अच्छे मित्र, कौन से बुरे मित्र। यानी मित्र मतलब किसी को इंडिविजुअल नाम नहीं रखा गया है, मित्र का मतलब सभी लोग, ठीक ना। देखिए तो बच्चा का जो भाववाचक संज्ञा हो क्या हो जाएगा बच्चे, बचपन हो जाएगा, पशु का क्या होगा, पशुता हो जाएगा, बुढ़ा का क्या हो जाएगा बच्चे, बुढ़ापा हो जाएगा, लड़का क्या होगा, लड़कपन हो जाएगा, मित्र का क्या होगा, मित्रता हो जाएगा, शत्रु का क्या हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक ना। बच्चा का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, बचपन, पशु का पशुता, और उसके बाद बुढ़ा का बुढ़ापा, ठीक, लड़का का लड़कपन, मित्र का क्या होगा, मित्रता, ठीक। इस तरह से सभी क्या करेंगे आप याद रखेंगे। चलिए पहला नियम तो हो गया। अब बनाते हैं दूसरा नियम। सर्वनाम से क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा। कैसे बनाते हैं, जैसे निज, यह एक सर्वनाम है, मम एक सर्वनाम है, अपना भी क्या है, सर्वनाम है, ठीक ना। तो निज से क्या बनेगा, निजता, मम से क्या बनेगा, ममता, ममतत्व, उसके बाद से अपना से क्या बनेगा बच्चे, अपनापन, ठीक ना। तो याद रखिएगा। बाकी और आप एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप क्या बना सकते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला चर्चा करें। विशेषण से बनाएंगे हम लोग क्या, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे विशेषण से। अच्छा, विशेषण होता क्या है, देखिए जहां भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए ना, उसे क्या कहेंगे भैया, विशेषण कहेंगे। जहां भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वहां विशेषण होगा। आज संज्ञा का आपको पता है कि संज्ञा कितने भेद हैं, तो मैं बताया हूं संज्ञा के क्या 5 भेद हैं, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम जो पढ़ते हो बच्चे, तो इसमें मूल हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या जो है 11 है, और इन 11 के बारे में अगर आप जानते हो, जैसे कि मैं, तू, आप, ठीक, यह, वह, ठीक, जो, सो, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। तो जब भी कहीं भी विशेषण की बात बोला जाए ना, तो याद रखिए वे जहां भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वहां पे क्या होगा बच्चे, संज्ञा या सर्वनाम की, तो याद रखिएगा वहां पे क्या होगा, विशेषण होगा, ठीक है। और संज्ञा मतलब जानते हैं कि संज्ञा कितने भेद हैं, 5, और 5 के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो विशेषण को पहचानने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और सर्वनाम के बारे में जानते हैं तो, ठीक है। चलिए
देखिए यहाँ पे कायर क्या है, एक विशेषण है, लाल क्या है, एक विशेषण है, गहरा क्या है, विशेषण है, भूरा क्या है, एक विशेषण है, भला क्या है, एक विशेषण है। तो कायर से क्या होगा बच्चे, कायरता हो जाएगा। लाल से क्या होगा, लालिमा होगा, ठीक है। गहरा से क्या होगा बच्चे, गहराई हो जाएगा। बुरा से क्या होगा, बुराई। और भला से क्या हो जाएगा, भलाई, ठीक है। इस तरह से क्या करिएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला चर्चा करते हैं। अब देखिए अवयव जो होते हैं इनसे बनाते हैं, दो बना लेते हैं इससे भी। देखिए निकट का मतलब क्या हो जाएगा, निकट से हो जाएगा निकटता, दूर से क्या हो जाएगा, दूरी, ठीक ना। इस तरह से दो याद रखिएगा, इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बाकी जो ऊपर है क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और आपको सारा चीज हम बता दिए। अब देखिए अभी तक आप क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने आपको बताया संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है नाम, ठीक। यह क्या है, यह एक विकारी शब्द है। क्या है बच्चे, संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है, ठीक है। परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके भेद पूछेगा तो भेद याद रखिएगा। ऐसे कितने भेद हैं, भेद 5 हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर अगर भेद पूछेगा बच्चे, अर्थ के आधार पर भेद उसका पूछेगा तो याद रखिए कितने हैं, अर्थ के आधार पर तो 5, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर अगर भेद पूछेगा संज्ञा के तो क्या बताइएगा आप, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद तो याद रखिएगा 3। उसके बाद आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पूछेगा तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कितने, 3, ठीक है। बाकी इसमें कौन कौन सा नाम है मैं अभी बता दिया हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। बस यही है, बस इसको याद रखिए, बाकी आराम से अपने आप क्वेश्चन करके आइए एग्जाम में। देखिए बढ़िया ईमानदारी से पढ़िए, कैसे नहीं क्वेश्चन बनता है आप जरूर मुझे बताएं। और देखिए इसका अगर PDF अगर पाना चाहते हैं अपना तो देखिए भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ, कम समय में मैं बताया हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लें मैं क्यों लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बचे दिनों में तैयारी कैसे करें, तो कैसे कर सकते हैं, यानी इसी तरह के PDF आपको सिलेक्टेड मिलेगा तब भी कर पाएंगे आप। बड़का मुड़ के किताब लेकर पढ़ोगे तो नहीं कुछ कर पाओगे, समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे भाई, इतनी सिलेक्टेड जो PDF है आप उसको प्राप्त करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस PDF के माध्यम से क्या करो, पूरा पढ़ जाओ। 5 मिनट में संज्ञा तैयार, 10 मिनट में सर्वनाम तैयार और आधा घंटा में क्रिया विशेषण तैयार। देखो मैं PDF ऐसे बना के दे रहा हूँ, केवल PDF मेरा पढ़ के जाओ, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पढ़ के जाओ आप, ठीक है। तो इसका अगर PDF पाना है तो आप क्या करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जुड़ जाइए। देखिए कितना सुंदर बनाया गया इस PDF को, जुड़ जाइए और इसका PDF क्या करिए, प्राप्त कर लीजिए, प्राप्त करके PDF निकलवा लीजिए और PDF निकलवा के क्या करिए, सारा पढ़ जाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सभी को बताएं कि OP सिंह एकेडमी चैनल पर पूरा हिंदी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए फ्री में बैच चल रहा है और काफ़ी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई दोस्तों अलविदा, मैं चाहता हूँ फिर कल मिलूँगा इसी टाइम, नमस्कार।